जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय दोस्तों, आपने इस तरह के और भी कई वीडियो देखे होंगे। सभी ने कुछ न कुछ आपको ज़रूर बताया होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको केस स्टडी की तरह से गाइड करूंगा। तो इसलिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आप लोगों में से कई साथियों के मेरे पास फ़ोन आते हैं कि सर, आपके वीडियो हम शुरू से आखिर तक देखते हैं और आप हमें बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। तो साथियों, यदि आपको भी किसी तरह की कोई समस्या है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको आपकी हर समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य बताऊंगा। तो अभी ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। वास्तुशास्त्र में घर की बरकत बढ़ाने के लिए कई नियम और उपाय बताए हैं, जिन्हें करके व्यक्ति दरिद्रता से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा का अधिक होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसी के द्वारा वहाँ रहने वाले व्यक्तियों के जीवन पर शुभ प्रभाव पड़ता है। इसी तरह घर का वास्तु सही होना बेहद ज़रूरी है। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है जिन्हें घर में रखने से दरिद्रता दूर होने के साथ लकी साबित होती है। वर्तमान समय में हर व्यक्ति के लिए धन और दौलत बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के समय में पैसों के बल पर ही व्यक्ति अपनी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकता है। यही कारण है कि हर कोई चाहता है कि उसके रुपए पैसों में दिन दुगुनी रात चौगुनी बरकत हो। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि तमाम कोशिशों के बाद भी हमें अपने प्रयासों का सही फल नहीं मिलता है। दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी धन की कमी रहती है और कमाया हुआ धन भी व्यर्थ के कामों में चला जाता है। दरअसल इन सब का कारण वास्तु दोष हो सकता है। जी हाँ, वास्तुशास्त्र के मुताबिक जिस घर में वास्तु दोष पाया जाता है उस घर में कभी भी धन की बरकत नहीं हो सकती है। उस परिवार के सदस्य चाहे जितना भी प्रयास कर लें, लेकिन वास्तु दोष के चलते उन्हें सफलता नहीं मिलती है। इसी वास्तु दोष के कारण पैसों की कमी बनी रहती है और कमाया हुआ धन भी व्यर्थ के कामों में खर्च होता रहता है। ऐसे में धन की बरकत के लिए आपको वास्तु दोष को दूर करने के उपायों के विषय में जानना चाहिए, जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, घर में पूजा करते समय कपूर जरूर जलाएं। यह नकारात्मक ऊर्जा को जड़ से खत्म करके सकारात्मकता लाता है। इसके अलावा शाम के समय पूजा में सरसों के तेल का दीपक लगाएं और उसमें लौंग भी डाल दें। ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। जब भी रोटी सेकें तो पहले तवे पर दूध के छींटे मारें और पहली रोटी गाय को दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में बरकत आती है। हर रोज़ पक्षियों को दाना डालें। ऐसा करने से करियर और तरक्की के बीच आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। नंबर 2, इन सबसे अलग सप्ताह में एक बार घर में गोल का धुआं करना बहुत शुभ माना गया है। इससे मन प्रसन्न होता है और घर में सकारात्मकता आती है। हर गुरुवार को तुलसी के पौधे को दूध चढ़ाएं। इससे आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार होता है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार का दिन बेहद खास माना गया है। ऐसे में शुक्रवार की रात माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करके उन्हें दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर खूब धन देती है। साथ ही शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे शनि और मंगल ग्रह शुभ फल देते हैं। नंबर 3, कई बार कई कोशिशों के बावजूद घर में बरकत नहीं रहती है। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर में पैसों की प्राप्ति और बरकत के बारे में। एक कांच के पात्र में या कटोरी में थोड़ा सा मोटा नमक लें और उस कटोरी में नमक के साथ 4-5 लौंग भी रखें। इसे आप घर के किसी भी एक कोने में रख सकते हैं। नंबर 4, इस उपाय को करने से धन की आवक शुरू होगी और घर की चीज़ों में बरकत भी बनी रहेगी। कांच की कटोरी में नमक रखने से
जहाँ एक तरफ घर में धन की कमी दूर होगी तो दूसरी तरफ पूरा घर एक ही सुगंध से महक उठेगा और घर में सुख शांति बनी रहेगी। इसके अलावा यदि बाथरूम संबंधी कोई वास्तु दोष है तो कटोरी में क्रिस्टल नमक लेकर बाथरूम में ही किसी ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर किसी के हाथ उस पर न पड़े और कुछ दिनों में कटोरी में से नमक को बदली करते रहें। नंबर 5, मोर पंख। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मोर पंख रखना बहुत शुभ माना जाता है। इसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे घर की दक्षिण पूर्व दिशा की ओर या फिर तिजोरी आदि में रख सकते हैं। इससे धन की कभी भी कमी नहीं होगी और वास्तु दोष से भी छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा पैसों की तंगी दूर करने के लिए धन के स्थान में हमेशा 3 मोर पंख जरूर रखें। नंबर 6, कछुआ। घर में धातु से बना हुआ कछुआ रखना भी लाभकारी साबित होगा। इसे घर में रखने से हर तरह के कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा और आर्थिक स्थिति पर अच्छा असर पड़ेगा। कछुआ को घर में इस तरह रखें कि उसके मुंह की दिशा पूर्व की ओर हो, इससे अधिक लाभ मिलेगा। नंबर 7, माँ लक्ष्मी की तस्वीर। माँ लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर घर में लगानी चाहिए जिसमें वह कमल में विराजमान है और सोने के सिक्के कलश से गिरा रही हो। ऐसी तस्वीर या मूर्ति का उत्तर दिशा में की ओर रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। नंबर 8, हाथी। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में धातु से बनी हाथी की मूर्ति रखना बेहद शुभ माना जाता है। हाथी की तस्वीर रखने से घर में पॉजिटिव एनर्जी अधिक बढ़ जाती है। इसके साथ ही धन लाभ की कमी नहीं होती है, इसलिए घर में हाथी की तस्वीर या मूर्ति लिविंग एरिया में लगाएं। इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि हाथी की सूंड नीचे की ओर मुड़ी हुई होनी चाहिए। नंबर 9, सिक्के। माँ लक्ष्मी और कुबेर देव की कृपा हासिल करने के लिए अपनी तिजोरी या पर्स में 3 सिक्के रखें। घर के मंदिर में लाल रिबन से 3 सिक्के बांधकर भी लटका सकते हैं। ऐसा करने से भाग्य बढ़ता है और हर परेशानियों से छुटकारा मिलता है। नंबर 10, मछली की मूर्ति। वास्तुशास्त्र में मछली की चांदी की प्रतिमा बनाकर घर में रखना बहुत शुभ माना गया है। इससे सुख समृद्धि धन और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। घर में मछली की चांदी की प्रतिमा रखने से घर में शांति और खुशहाली आती है। आप चाहें तो दीवार पर मछली के जोड़ों की पेंटिंग भी बनवा सकते हैं। नंबर 11, मंगल कलश। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के ईशान कोण में अष्टदल कमल बनाकर मंगल कलश स्थापित करने से धन वैभव आता है। इसके लिए कलश में जल भरकर उसमें तांबे का सिक्का डाल दें। अब इस पर नारियल के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रख दें। यह उपाय बहुत ही चमत्कारिक उपाय होता है और बहुत ही फायदेमंद होता है। नंबर 12, लक्ष्मी की प्रतीक कौड़ियाँ। माँ लक्ष्मी की कृपा हासिल करने के लिए सफ़ेद कौड़ियों का उपाय करें। इसे हल्दी के घोल या केसर में भिगोकर सुखा लें। जब इन कौड़ियों का रंग पीला हो जाए तो उन्हें लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रख दें। शास्त्रों के अनुसार पीली कौड़ी माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती है। घर में इस तरह कौड़ियाँ रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। नंबर 13, गणेश। लक्ष्मी की मूर्ति घर में धन का प्रवाह बढ़ाने के लिए माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति पूजा घर में रखनी चाहिए। इन तीनों देवों की रोजाना विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है और घर में खुशहाली आती है। नंबर 14, दान दें। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं वह उसे दोगुना करके लौटा देती है। यदि आप धन या अन्न को पकड़ कर रखेंगे तो वह छुटता जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान है अन्नदान। निम्नलिखित उपाय करने से अन्न के भंडार भी भरे रहते हैं। गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी और पक्षी के हिस्से का भोजन निकालना जरूरी है। हिंदू धर्म के अनुसार सबसे पहले गाय की रोटी बनाई जाती है और अंत में कुत्ते की। इस तरह सभी का हिस्सा रहता है। इसी तरह के दान को पंच यज्ञ में से एक वैश्व देव यज्ञ भी कहा जाता है।
5 यज्ञ इस प्रकार से हैं: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, विश्वदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ से अर्थ मेहमानों की सेवा करना व उन्हें अन्न जल देना। अपंग, महिला, विद्यार्थी, सन्यासी, चिकित्सक और धर्म के रक्षकों की सेवा करना, उनकी सहायता करना ही अतिथि यज्ञ है। नंबर 15, अग्निहोत्र कर्म करें। हिंदू धर्म में बताए गए मात्र 5 तरह के यज्ञों में से एक है देव यज्ञ, जिसे अग्निहोत्र भी क्रम भी कहते हैं। इससे जहाँ देव ऋण चुकता होता है वहीं अन्न और धन में बरकत बनी रहती है। अग्निहोत्र क्रम 2 तरह से होता है। पहला यह है कि हम जब भी भोजन खाएं उससे पहले उसे अग्नि को अर्पित करें। अग्नि द्वारा पकाए गए अन्न पर सबसे पहला अधिकार अग्नि का ही होता है। दूसरा तरीका, यज्ञ की वेदी बनाकर हवन किया जाता है। नंबर 16, भोजन के नियम। भोजन की थाली को हमेशा पाट, चटाई, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से न पकड़ें। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ न धोएं। थाली में कभी जूठन न छोड़ें। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे न रखें, ऊपर भी न रखें। रात्रि में भोजन के जूठे बर्तन घर में न रखें। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आह्वान जरूर करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध न करें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें। भोजन करते वक्त अजीब सी आवाज़ न निकालें। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। अतः समृद्धि चाहने वालों को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहते हों उन्हें इनका सेवन रात के भोजन में नहीं करना चाहिए। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें। इससे राहु शांत होता है। जूते पहने हुए कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। सुबह कुल्ला किए बिना पानी या चाय न पिएं। जूठे हाथों से या पैरों से कभी गौ, ब्राह्मण तथा अग्नि का स्पर्श न करें। नंबर 17, टपकता नल ठीक करवाएं। नल से पानी का टपकना आर्थिक क्षति का संकेत होता है। टपकते नल को जल्द से जल्द ठीक करवाने की कोशिश करनी चाहिए। घर में किसी भी बर्तन से पानी रिस रहा हो तो उसे भी ठीक करवाएं। छत पर रखी पानी की टंकी से पानी बहता हो तो उसे भी ठीक करवाएं। नंबर 18, क्रोध कलह से बचें। घर में क्रोध, कलह और रोना धोना आर्थिक समृद्धि व ऐश्वर्य का नाश कर देता है। इसलिए घर में कलह क्लेश पैदा न होने दें। आपस में प्रेम और प्यार बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझें और परिवार के लोगों को सुनने और समझने की क्षमता बढ़ाएं। अपने विचारों के अनुसार घर चलाने का प्रयास न करें। सभी के विचारों का सम्मान करें। 19, घर की सफाई। कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहाँ किसी अतिथि की नज़र न पहुँचे। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोने साफ हों, खासकर ईशान, उत्तर और वायव्य कोण को हमेशा खाली और साफ रखें। वॉशरूम को गिला रखना आर्थिक क्षति स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता है। प्रयोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करना चाहिए। कपड़े से सुखाने का प्रयास अवश्य करें। दक्षिण और पश्चिम दिशा खाली या हल्का रखना करियर में स्थिरता के लिए शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए इस दिशा को खाली न रखें। घर में काले, कथई, मटमैले, जामुनी और बैगनी रंग का इस्तेमाल न करें, चाहे चादर, पर्दे या हो दीवारों का रंग। घर में सीढ़ियों को पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाएं। कभी भी उत्तर पूर्व में सीढ़ियाँ न बनवाएं। घर में फर्श, दीवार या छत पर दरार न पड़ने दें। अगर ऐसा हो तो उन्हें तुरंत भरवा दें। घर में दरारों का होना अशुभ माना जाता है। नंबर 20, खुद को सुधारें। घर की स्त्री का सम्मान करें। दक्षिण दिशा में पैर करके न सोएं। शर्ट और पैंट की जेब फटी हो तो उसे तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए। बटुए या रुपए को पैंट की पीछे वाली जेब में नहीं रखना चाहिए।
किसी भी प्रकार का नशा न करें। झूठ बोलते रहने से बरकत जाती रहती है। दांतों को अच्छे से साफ और चमकदार बनाए रखें। बार बार थूकने, छींकने या खांसने की आदत को बदलें। घर में हर कहीं गंदगी फैलाने का कार्य न करें। नाखून और बाल बढ़ाकर न रखें। प्रतिदिन शरीर के सभी छिद्रों को 3 वक्त जल से धोएं, सुबह, शाम और रात्रि। 21 पूजा घर और तिजोरी। घर में अगर पूजा घर नहीं हो तो किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही पूजा घर बनवाएं। यदि वह बनाने की छूट देता है तो किसी वास्तुशास्त्री से संपर्क करके ही पूजा घर बनवाएं। ऐसा इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि किसी की कुंडली के अनुसार घर में पूजा घर रखना नुकसानदायक होता है। किसी देवी देवता की 1 से ज़्यादा मूर्ति या तस्वीर न रखें। पूजा घर के अलावा देवी या देवता की मूर्ति या चित्र घर के अन्य किसी हिस्से में न लगाएं। किसी भी देवता की 2 तस्वीर ऐसे न लगाएं कि उनका मुँह आमने सामने हो। देवी देवताओं की तस्वीर कभी भी नेत्रते कोण में न लगाएं, वरना कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसने की पूरी आशंका रहती है। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांध कर रखें। साथ में कुछ कौड़ियाँ और चांदी, तांबे आदि के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। तिजोरी में इत्र की शीशी, चंदन की बट्टी या अगरबत्ती का पैकेट भी रख सकते हैं, जिससे उसमें सुगंध बनी रहे। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार के सूख जाने पर भी उन्हें घर में रखना अलाभकारी होता है। आप चाहते हैं कि बजरंगबली की कृपा आप पर, आपके बच्चों पर और आपके माता पिता पर बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली ज़रूर लिखें। तभी मैं मानूंगा कि आप बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं और आप चाहते हैं कि बजरंगबली की कृपा आप पर बनी रहे। 22 संधि काल में मौन रहें। संधि काल में अनिष्ट शक्तियाँ प्रबल होने के कारण इस काल में निम्नलिखित बातें निषिद्ध बताई गई हैं, जिसमें सोना, खाना, पीना, गालियाँ देना, झगड़े करना, अभद्र एवं असत्य बोलना, क्रोध करना, शाप देना, यात्रा के लिए निकलना, शपथ लेना, धन लेना या देना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ, शुभ कार्य करना, चौखट पर खड़े होना। उपरोक्त नियम का पालन नहीं करने से जहाँ एक और बरकत चली जाती है, वहीं व्यक्ति को कई तरह के संकटों से घिर जाता है। जहाँ मदिरा सेवन, स्त्री अपमान, तामसिक भोजन और अनैतिक कृत्यों को महत्व दिया जाता है, उनका धन दवा खाने, जेल खाने और पागल खाने में ही खर्च होता रहता है। यदि आप अपार धन की इच्छा रखते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी से अपने पापों की क्षमा मांगकर प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते हुए 5 मंगलवार बड़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उनके मंदिर में रख कर आएँ। हनुमान जी की कृपा हुई तो पहले ग्रह और ग्रह दशा में सुधार होगा और फिर धन प्राप्ति के मार्ग खुलेंगे। 23 द्वार देहरी पूजा। घर की वस्तुओं को वास्तु के अनुसार रखकर प्रतिदिन घर को साफ और स्वच्छ कर प्रतिदिन देहरी पूजा करें। घर के बाहर देहली या डेल के आसपास स्वस्तिक बनाएं और कुमकुम हल्दी डालकर उसके दीपक से आरती उतारें। इसी के साथ ही प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर भी जलाएं और घर के वातावरण को सुगंधित बनाएं। जो नित्य देहरी की पूजा करते हैं, देहरी के आसपास घी के दीपक लगाते हैं, उनके घर में स्थायी लक्ष्मी निवास करती है। घर के बाहर शुद्ध केसर से स्वस्तिक का निर्माण करके उस पर पीले पुष्प और अक्षत चढ़ाएं। घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। 24 पीपल की पूजा। पीपल में देवताओं का वास होता है। पीपल को सिर्फ शनिवार को ही छूना चाहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगा जल, शहद, गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें। वह सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। बस यह कार्य प्रत्येक शनिवार को करते जाएंगे तो धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर होता जाएगा। पीपल के वृक्ष की जड़ में तेल का दीपक जला दें, फिर वापस घर आ जाएं और पीछे मुड़कर न देखें। इससे आपको धन लाभ के साथ ही हर बिगड़ा काम बन जाएगा। 25 केसर और कपूर।
श्री महालक्ष्मी का ध्यान करके मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक लगाएं, धन लाभ के समाचार मिलेंगे। प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर जलाएं। घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष हो तो वहाँ कपूर की एक डली बगैर जलाए रख दें। कपूर अति सुगंधित पदार्थ होता है तथा इसके दहन से वातावरण सुगंधित हो जाता है। कपूर जलाने से देव दोष व पितृदोष का शमन होता है। 26 माँ, बेटी और पत्नी का सम्मान जरूरी। पत्नी और बेटी लक्ष्मी का रूप होती है। भूल कर भी इन्हें न दुत्कारें, न कोसें तथा न ही कोई अशुभ वचन कहें। माँ को साक्षात देवी पार्वती माना गया है। माँ को दुखी रखने वाला कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता। पत्नी और बेटी के दुखी रखने से आप कभी सुखी नहीं रह सकते। एक बार यदि पत्नी रोती हुई अपने माता पिता के घर चली गई तो याद रहे, इस पाप कर्म से आपके घर की बरकत भी चली जाएगी। धन, वस्त्र व मान देकर पत्नी को मनाएं। 7 पोछा लगाना। सप्ताह में एक बार यानी कि गुरुवार को छोड़कर समुद्री नमक से पोछा लगाने से घर में शांति रहती है। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर घर के झगड़े भी नहीं होते हैं तथा लक्ष्मी का वास स्थायी रहता है। अगर पर्याप्त पैसा कमाने के बाद भी धन संचय नहीं हो रहा हो तो काले कुत्ते को प्रत्येक शनिवार को कड़वे तेल यानी कि सरसों के तेल से चुपड़ी रोटी खिलाएं। शाम के समय सोना, पढ़ना और भोजन करना निषेध माना जाता है। सोने से पूर्व पैरों को ठंडे पानी से जरूर धोना चाहिए, किंतु गिल्ले पैर नहीं सोना चाहिए, इससे धन का नाश होता है। 28 माता लक्ष्मी को कीजिए प्रसन्न, नहीं होगी धन की कमी। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। इनकी पूजा पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि आती है। जो लोग सच्चे मन से माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं उनके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि आप रोजाना शाम के समय घर के मुख्य दरवाजे पर घी का दीपक जलाते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है। इसके अतिरिक्त हर शुक्रवार को स्नान करने के बाद माता लक्ष्मी की प्रतिमा पर कमल का फूल चढ़ाने से और कनक धारा स्त्रोत का पाठ करने से भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और अपनी कृपा बनाए रखती है। जो लोग इस प्रकार माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं उन्हें कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। 29 हनुमान जी की कृपा से आर्थिक स्थिति होगी मजबूत। यदि आप वास्तुशास्त्र के दोष को कम करना चाहते हैं और अपने जीवन में धन की बरकत को बनाए रखना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन हनुमान जी का यह उपाय जरूर करें। इस उपाय में आपको हर मंगलवार की शाम को हनुमान मंदिर में जाकर बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाना होगा। इसके अतिरिक्त आप भोग लगे इस प्रसाद को ज़रूरतमंद लोगों में बांट दें। यह उपाय लगातार 7 मंगलवार को करने से हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आप कर्जों से जल्द ही मुक्त हो जाएंगे। नंबर 30 कारोबार में सफलता के लिए अपनाएं ये उपाय। यदि आपके व्यापार या कारोबार में लगातार नुकसान हो रहा है तो आप इस उपाय के जरिए इन नुकसान को कम कर सकते हैं। इस उपाय में आपको रात को अपनी दुकान बंद कर दुकान के दोनों दरवाजों की तरफ आटा रखना होगा। ऐसा कुछ दिनों तक लगातार करने से आपके दुकानों पर ग्राहकों का आना शुरू हो जाएगा। कारोबार में आपको लाभ भी मिलने लगेगा। 31 आर्थिक खुशियों के लिए अपनाएं ये उपाय। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप अपने घर में तरक्की चाहते हैं तो इन उपायों को अवश्य करें। किसी भी घर की तरक्की के लिए उसके घर के सदस्यों का निरोगी होना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके लिए आप हर रात को सोने से पहले किचन और बाथरूम में 1 बाल्टी पानी भरकर अवश्य रख दें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक माहौल बना रहता है, साथ ही खुशियाँ और बरकत बढ़ती है।